जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ते समय हम बहुत सारे कमीशंस और बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक होती हैं, कुछ स्टेट्यूटरी यानी सांविधिक होती हैं और कुछ होती हैं नॉन स्टेट्यूटरी या एग्जीक्यूटिव बॉडीज। तो आज हम इस छोटी वीडियो में इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का अर्थ क्या है। तो ऐसी बॉडीज या ऐसे निकाय, ऐसे आयोग जिनका प्रावधान, जिनका प्रोविजन संविधान के किसी अनुच्छेद में मिलता है और यदि इनके स्ट्रक्चर या फंक्शन में कोई भी चेंजेस लाने हैं तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होता है, संविधान संशोधन करना होता है। और चूंकि ये संविधान में इनका उपबंध होता है इसलिए कंपैरेटिवली इनको ज्यादा स्वतंत्र और सशक्त माना जाता है। इनकी लिस्ट है पूरी एक, जिनके बारे में आप लिख सकते हैं बिंदुवार। सबसे पहले आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। फिर है 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। 165 में एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। आर्टिकल 243 सब क्लॉज आई में है स्टेट फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 243 के में है स्टेट इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 243 जेड डी इसमें है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। आर्टिकल 243 जेड ई इसमें है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। आर्टिकल 263 इसमें है इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतरराज्यीय परिषद। आर्टिकल 280 इसमें है फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 279 ए इसमें है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जिसको जोड़ा गया है 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा। फिर है आर्टिकल 315 इसमें यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल 338 ए इसमें है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। फिर है आर्टिकल 338 बी इसमें है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा। ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। फिर है आर्टिकल 339 यानी 339 इसमें है शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन। फिर है आर्टिकल 340 बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। फिर है आर्टिकल 344 ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। फिर है आर्टिकल 350 बी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज यानी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। तो ये हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बॉडीज सब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनमें कुछ कमीशन है, कुछ काउंसिल्स हैं और कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ कमेटीज हैं। इनका दूसरा टाइप है स्टेट्यूटरी बॉडीज यानी सांविधिक निकाय। तो ऐसे निकाय जिनका गठन संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। एक पूरा एक्ट बनता है और उस एक्ट में ही उस आयोग या उस बॉडी का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसकी पावर्स सब कुछ लिख दिया जाता है। इन कमीशंस के एग्जांपल हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन। ऐसे बहुत सारे और आयोग हो सकते हैं। तो ये हैं स्टेट्यूटरी बॉडीज। तीसरे हैं नॉन स्टेट्यूटरी या एग्जीक्यूटिव बॉडीज। इनका ना तो संविधान में कोई उपबंध होता है और ना ही ये राज्य विधानमंडल या संसद के किसी अधिनियम द्वारा बनते हैं, बल्कि ये कार्यपालिका के किसी रेजोल्यूशन यानी संकल्प द्वारा अस्तित्व में आते हैं। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था योजना आयोग, जो अब नीति आयोग हो गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद, विधि आयोग, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड भी कार्यपालिका के एक संकल्प द्वारा अस्तित्व में आया था, लेकिन 1969 में इसको कानूनी दर्जा दे दिया गया था। तो ये थी सारी टाइप्स की बॉडीज। इनका हम डिवीजन इस ढंग से भी कर सकते हैं कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को रख लें और दूसरी तरफ सारी जितनी भी बॉडीज हैं वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हों। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को दो पार्ट्स में बांट लें, पहला स्टेट्यूटरी बॉडीज और दूसरा नॉन स्टेट्यूटरी या एग्जीक्यूटिव बॉडीज। तो इस ढंग से भी हम डिवीजन कर सकते हैं। कई लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। भारत में कोई भी ऐसा निकाय नहीं हो सकता जो गैर संवैधानिक हो, आप समझ सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और हिंदी में बोलेंगे संविधानेतर, यानी जो संविधान से इतर हैं, संविधान में जिनका उल्लेख नहीं है। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दो ढंग की होंगी, पहली स्टेट्यूटरी जैसा मैंने बताया पहले, और दूसरी
एग्जीक्यूटिव या नॉन स्टैट्यूटरी। तो ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।